आप सभी पेरेंट्स को, सभी टीचर्स को, सभी बच्चों को नमस्ते। मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे आप जैसे अच्छे पेरेंट्स मिले हैं, मुझे आप जैसे अच्छे बच्चे मिले हैं और मुझे आप जैसे इंटेलिजेंट और डिवोटेड टीचर्स मिले। एक बार मेरे साथ ऐसे हाथ आगे करेंगे और मेरे साथ बोलेंगे, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। बच्चों, सुबह जग करके आप अपने दोनों हाथों को ऐसे देखें। आपके हाथ में यहाँ पर आगे वाले भाग में स्वयं लक्ष्मी, मध्य भाग में स्वयं सरस्वती और अंतिम भाग में स्वयं विष्णु भगवान विराजते हैं। तो आप अपने हाथों के दर्शन करके आप सभी देवी देवताओं के, सभी भगवान के दर्शन कर सकते हैं। बच्चों, हमारा भाग्य यहाँ नहीं होता, हमारा भाग्य हमारे हाथ में होता है। इन उंगलियों से जैसा हम लिखते हैं वैसा हमारा भाग्य बनता है। इन हाथों से हम जैसा काम करते हैं वैसे हमारा भाग्य बनता है। ये भाग्य बनाने की चीज भगवान ने हमारे हाथ में दी है। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू मेक लर्निंग इजी, इंटरेस्टिंग एंड इफेक्टिव। बच्चों, पढ़ने को हम आसान बना सकते हैं, इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, प्रभावशाली बना सकते हैं कुछ टेक्निक के थ्रू। मेरा सौभाग्य है आप जैसे अच्छे समझदार बच्चे मुझे मिले हैं, पेरेंट्स मिले हैं, तो मेरी बात को जरूर समझें। और यदि आपको इसमें कुछ भी अच्छा लगता है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ में जरूर शेयर करें और जरूर लाइक करें, क्योंकि अच्छी चीज जितने लोगों तक जाए वो भी एक पुण्य का काम होता है। एक वर्ड होता है विश, WISH। ऐसे अपने हाथ में देखो, WISH। अब W स्टैंड्स फॉर विश। विश व्हाट यू वांट। आप जो भी चाहते हो आप विश करो। देखो बच्चे, आप जानते हो जिंदगी में 1% लोग कामयाब होते हैं और 99% लोग नाकामयाब। कामयाब कौन से लोग होते हैं? कामयाब वो लोग होते हैं जो कामयाब होना चाहते हैं, और नाकामयाब कौन होते हैं? जो कामयाब होना नहीं चाहते। अगर हम जीवन में कोई विश ही नहीं करेंगे तो हमें मिलेगा क्या? तो आप जो भी चाहते हो आप विश करो, आप उसे लिखो, आप उसको बोलो, हर समय अपनी आंखों के सामने रखो। ड्रीम व्हाट यू वांट टू अचीव। और ड्रीम कौन सा होता है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कहते हैं, ड्रीम वो नहीं होता जो हम सोते हुए देखते हैं, ड्रीम वो होता है जो हम जगी हुई, खुली हुई आंखों से देखते हैं। तो आप आंख खोल के सपने देखो कि मैं जीवन में क्या पाना चाहता हूं, मैं क्या बनना चाहता हूं। विश करो, आपकी विश जरूर पूरी हो। आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन सुना, इस वीडियो को खत्म होने के बाद में आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन देखना गूगल में, तो वहां से आपको पता चलेगा कि जैसा हम बोलते हैं, जैसा हम सुनते हैं, जैसा हम लिखते हैं, जैसा हम करते हैं, हमारे साथ में वैसा ही घटित होने लग जाता है। तो आपसे प्रार्थना है कि आप अपने लिए भी अच्छा विश करें और दूसरों के लिए भी अच्छा विश करें। हम जितना अच्छा विश करते हैं उतना हमारे साथ में होने लग जाता है। सेकंड आता है आई का मतलब होता है इंटरेस्ट। आप जो भी काम करते हैं इंटरेस्ट के साथ में करें। आप इंटरेस्ट यदि लेंगे, उसमें आप मजा लेंगे, एंजॉय करेंगे, तो आपको थकान नहीं होगी, आप वो चीजें जल्दी सीखोगे, आप जल्दी लर्न करोगे। लेकिन यदि आपका इंटरेस्ट नहीं है तो काम कभी अच्छा नहीं होता। मम्मी जब खाना बनाती है ना किचन में, जब वो इंटरेस्ट से बनाती हैं तो खाने में कुछ और टेस्ट आता है, और जब वो बिना इंटरेस्ट के बनाती हैं तो खाने में वो टेस्ट नहीं आता है। नेक्स्ट लेटर आता है S, WIS। एस का मतलब होता है सेट अ पर्पस। आप जिंदगी में जो पाना चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं, उसके पीछे आपका उद्देश्य क्या है। तो आप अपनी लाइफ में पर्पस सेट करो कि मैं ये क्यों बनना चाहता हूं, मैं पैसा क्यों कमाना चाहता हूं, वही तो पर्पस होगा। अपने पेरेंट्स को आपने वर्ल्ड टूर पे भेजना है, आपने अपने पेरेंट्स का समाज में नाम करना है,
अपने पूर्वजों का नाम रोशन करना है, आपने बहुत पैसा कमाना है, आपने गरीबों की हेल्प करनी है, आपने अपने पेरेंट्स को बड़ा घर गिफ्ट करना है, आपका कोई तो पर्पस होगा। आप क्यों बड़ा बनना चाहते हो, क्यों पैसा कमाना चाहते हो, क्यों पढ़ना चाहते हो? सेट योर पर्पस। नेक्स्ट आता है एच। एच का मतलब होता है हैबिट। हैबिट बच्चों, हैबिट डेवलप करो। किस बात की? पढ़ने की। रोज पढ़ने की हैबिट डेवलप करो। यदि आपने हैबिट डेवलप कर ली तो आपके सामने कोई एक्सक्यूज नहीं आएगा कि लाइट नहीं है, पंखा नहीं है, घर छोटा है, कोई पढ़ाने वाला नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। आप जानते हो, जिन लोगों को मॉर्निंग वॉक की हैबिट हो जाती है, चाहे वो सुबह 4 बजे कहीं से आए, फिर भी वो सुबह एक बार टहलने जरूर जाते हैं। जिन लोगों को दूध पीने की हैबिट हो जाती है, चाहे वो रात को 2 बजे घर पर आए, लेकिन उनको नींद जब तक नहीं आती जब तक वो एक गिलास दूध न पी ले। ऐसी आपको भी बहुत सारी हैबिट है। आप हैबिट की थ्योरी को समझो। 21 डेज लगते हैं किसी भी हैबिट को छोड़ने में और किसी भी हैबिट को बनाने में। तो यदि आप 21 डेज तक मेरे कहने से केवल 2 सेंटेंस रोज पढ़ें, 2 सेंटेंस की बात कर रहा हूं, केवल 2 सेंटेंस। सोने से पहले 2 सेंटेंस आपने याद करने हैं, जो भी आप याद करना चाहते हो। जगने के बाद आपने 2 सेंटेंस याद करने हैं। डेली नियम बना लो, मेरे कहने से नियम बना लो। 2 सेंटेंस की बात कर रहा हूं, 2 सेंटेंस आप 2 मिनट में कर सकते हैं। केवल 2 मिनट आप मेरे कहने से मुझे दे दो, 2 मिनट एवरी डे विदाउट फेलियर। आप कहीं भी हो, हथेली पे रख लो, चिट बना के पॉकेट में डाल लो, नानी के यहाँ हो, मामा के यहाँ हो, कहीं भी हो, आप 2 सेंटेंस रोज पढ़ो। किस दिन तक ऐसा करो? आप 4 सेंटेंस रोज याद कर लोगे ना, आप देखो महीने में कितने होंगे और साल में कितने होंगे। लेकिन हैबिट डेवलप, मन से पढ़ो। बच्चों, लर्न की मैंने थ्योरी बताना और मैंने उसको एक लेटर में बांधा है। लेटर किस लिए? ताकि मैं आपको ये समझा सकूं कि हम कैसे याद कर सकते हैं बड़ी चीजों को। लर्न में 5 लेटर्स होते हैं, हमारे हाथ में 5 फिंगर्स होती हैं, ऐसे LEARN। आप मेरे साथ में, आप टच करो अपनी फिंगर्स को। LEARN। L स्टैंड्स फॉर लव फॉर लर्निंग। आप लर्निंग के लिए लव डेवलप करो। बच्चों, आपने अपने बड़ों से सुना होगा और पढ़ा होगा, बुक्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड्स। अगर आपने प्यार करना है ना, तो अपनी बुक्स के साथ में प्यार, उनके साथ में खाओ, उनके साथ में रहो, उनके साथ में सो। अगर तुम्हें तुम्हारी किताबों से प्यार हो गया तो तुम्हें जिंदगी में कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। अपनी किताबों की सेफ्टी करो, सुरक्षा करो, उनके साथ। बच्चों, ये किताब तुम्हारा भाग्य बदल देंगी। बच्चों, ये किताब तुम्हें वहां पहुंचा देंगी जहां आप सपने भी नहीं देख सकते। आप अपनी किताबों की इज्जत करो, उनके साथ में रहो, उनको पढ़ो, उनको लर्न करो। और नेक्स्ट आता है ई, एंगेज। एंगेज योरसेल्फ। जब आप पढ़ते हो ना, एंगेज योरसेल्फ फिजिकली एंड मेंटली। बच्चों, मैं देखता हूं जब आपके टीचर्स आपकी ऑनलाइन क्लासेस ले रहे होते हैं, तो आप टीचर की बात को न सुन के आपका ध्यान चैटिंग बॉक्स में होता है और आप वहां पे अपने फ्रेंड्स को चैटिंग कर रहे होते हो। अब आपका फिजिकली तो आपको पेरेंट्स को लग रहा है कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन उसका ध्यान कहाँ है? उसका ध्यान चैटिंग बॉक्स पर है। तो मेरी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि प्लीज जब भी आपका बच्चा पढ़ता है, आप ये देखें कि आपका बच्चा क्या कर रहा है। उसने स्पीकर ऑन कर दिया और वो गेम में लगा हुआ है, क्लास ज्वाइन करी और क्लास छोड़ दी किसी भी बहाने से। मेरी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है, हम आपके घर नहीं आ सकते, हम स्कूल में भी बच्चों को नहीं बुला सकते, लेकिन आप थोड़ी हमारी हेल्प करें, आप कोऑपरेट करें कि आप ध्यान रखें कि आपका बच्चा वास्तव में अपने टीचर्स की बात को सुन रहा है, फॉलो कर रहा है, ओबे कर रहा है या नहीं कर रहा है। जब हम एंगेज होते हैं ना, तो हमें मजा आता है, हमें थकान नहीं होती, हमारा ध्यान कहीं और है, बॉडी कहीं और है, फिर हमें चीजें समझ में भी नहीं आती और हमें याद भी नहीं होती। नेक्स्ट लेटर आता है ए। ए का मतलब होता है एसोसिएट। एसोसिएट योर लर्निंग विद मैक्सिमम सेंसेस ऑफ ऑर्गन्स। आप देखो भी, आप सुनो भी, आप लिखो भी, आप फील भी करो। तो आप जितना ज्यादा सेंसेस का यूज करेंगे, आप देखो ना, हमें प्रैक्टिकल चीजें क्यों ज्यादा याद रहती हैं? क्योंकि हम उसमें फिजिकली और मेंटली ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं।
तो जितने ज्यादा हम पढ़ाई में इन्वॉल्व होते हैं उतना ही हमें चीजें ज्यादा याद। ए से एक्रोनिम भी मुझे याद आया, आपके बचपन में टीचर्स ने आपको बताया होगा कि आप किसी भी बड़ी थ्योरी को आप एक वर्ड में कन्वर्ट कर सकते हो, कुछ लेटर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे मैंने अपनी पूरी स्पीच को केवल लर्न के वर्ड में मैंने इसको एक्रोनिम बना दिया। ऐसे आप भी यूज कर सकते हो बड़ी बड़ी चीजों को लर्न करने के लिए। जैसे 7 कलर्स ऑफ द रेनबो बिग ग्योर के नाम से क्रम में आपको याद हो जाते हैं। बॉड मास कैलकुलेशन करने का तरीका आपको केवल बॉड मास से याद हो जाता है कि पहले हम क्या करते हैं, फिर क्या करते हैं, फिर क्या करते हैं। तो ये बेटा लर्निंग थ्योरी है, ये लर्निंग के प्रिंसिपल्स हैं। आप प्लीज इनको फॉलो करना शुरू करो और देखो आपकी पढ़ाई किस तरह से इजी होती है, इंटरेस्टिंग होती है और इफेक्टिव बनती है। बच्चों नेक्स्ट लेटर आता है आर। आर का मतलब होता है रिवाइज। देखो बच्चों, एक व्यक्ति ने धन कमाया और धन कमा के जमीन में गाड़ दिया और भूल गया। आप क्या कहेंगे उसको? आप कहेंगे पागल था। वो पागल हम सब हैं। हम पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद में हम भूल जाते हैं। आप कहेंगे सर भूलना, भूल तो हम भी जाते हैं। आप इसलिए भूल जाते हैं क्योंकि आपका कोई रिवीजन प्लान नहीं, आपका कोई रिवीजन प्लान नहीं होता, इस वजह से आप भूल जाते हैं। आप मेरी बात को समझिए, आप जैसे अपना लर्निंग का टाइम टेबल बनाते हैं ऐसे आप रिवाइज करने का भी टाइम टेबल बनाइए। लर्न करने की भी अपनी थ्योरी है और रिवीजन की भी अपनी थ्योरी है। यदि आज का पढ़ा हुआ, आज का याद किया हुआ आप 24 आवर्स में रिवाइज कर लेते हैं तो आपसे नहीं भूलेंगे। तो पहला रिवीजन विद इन 1 डे, मेरे साथ आप बोलेंगे फर्स्ट रिवीजन 1 डे, सेकंड रिवीजन विद इन अ वीक, थर्ड रिवीजन विद इन अ मंथ और फोर्थ रिवीजन whenever you require it. Every month you have to revise. आपने यदि एक बार याद किया और आपने रिवाइज नहीं किया तो आप डेफिनेटली भूल जाए। तो जो आपने पढ़ा है, जो आपने याद किया है, फर्स्ट रिवीजन 1 डे, सेकंड रिवीजन विद इन अ वीक, थर्ड रिवीजन विद इन अ मंथ और फोर्थ रिवीजन whenever you require it, you need it before the test or before the exam. बच्चों लास्ट लेटर आता है एन। एन का मतलब होता है नेवर गिव अप। हम बहुत जल्दी छोड़ देते हैं। एक क्वेश्चन हमसे याद नहीं हुआ, छोड़ दिया। हम मैथ का सम सॉल्व करने बैठे, हमसे सॉल्व नहीं हुआ, हमने छोड़ दिया, अब कल करेंगे। ये बहुत गलत आदत है। नेवर गिव अप। जो आपने आज एक सम ले लिया, अब आपने वो सॉल्व करके ही खाना खाना है। मेक अ चैलेंज कि जब तक मैं तुझे सॉल्व नहीं कर लूंगा ना, मैं खाना नहीं खाऊंगा। आप हेल्प लो, अपने पेरेंट्स से हेल्प लो, टीचर से हेल्प लो, फ्रेंड से हेल्प लो, लेकिन उस सम को सॉल्व करके ही मानो, सॉल्व करके ही मानो। अगर आप में गिव अप करने की हैबिट है ना, तो आप कभी जीवन में बड़ा नहीं कर पाओगे, आप कामयाब नहीं हो पाओगे। थोड़ी मुश्किल आएगी, आप छोड़ दोगे ना। मुश्किलों से घबराना नहीं है, आपने चैलेंज एक्सेप्ट करना है। बच्चों नोट्स बनाओ, एंड फॉर नोट्स, नोट्स अपनी लैंग्वेज में नोट्स, शॉर्ट नोट्स बनाओ, कलरफुल नोट्स बनाओ, क्योंकि ये ब्रेन पिक्चर्स को ज्यादा कैप्चर करता है। जो हम अपने हाथ से लिखते हैं वो हमें जल्दी याद होता है। आप जब पढ़ते भी है ना, तो आप पढ़ते समय भी अपने हाथ में हमेशा पेंसिल रखो। इंपॉर्टेंट वर्ड्स को अंडरलाइन करो। जिन वर्ड्स के आपको मीनिंग नहीं आते हैं, उनके मीनिंग गूगल करके डिक्शनरी में आप वहां पर उनके मीनिंग लिखो। बच्चों रीडिंग की अपनी थ्योरी है, याद करने की अपनी थ्योरी होती है, याद किया हुआ रखने की, रिटेन करने की भी अपनी थ्योरी होती है। तो प्लीज आप इन स्टेप्स करो। बच्चों 1 वीक में 7 डेज होते हैं और 7 ही हमारी लर्निंग स्टाइल होती है। आप देखते होंगे, पेरेंट्स मेरी बात को बेटर समझेंगे कि जब आप मूवी देख करके आते हो और आप अपने बच्चे से उस फिल्म के डायलॉग सुनो, उसके सॉन्ग सुनो, आप उसकी स्टोरी सुनो, तो बच्चा आपको एज इट इज बता देता है। आपने बिल्कुल नहीं कहा था बच्चे से कि बेटा ध्यान से देखना, जब तुम वापस आओगे मैं आपसे इसकी स्टोरी सुनूंगा। इसका मतलब है कि आपके बच्चे की जो लर्निंग स्टाइल है वो विजुअल है। विजुअली आपका बच्चा बहुत स्ट्रांग है, वो देख करके ज्यादा अच्छा सीखता है। तो पहली लर्निंग स्टाइल होती है विजुअल।
दूसरी लर्निंग स्टाइल होती है ऑडिटरी। कई बच्चे सुन करके अच्छा सीखते हैं, उन्हें सुनना बहुत पसंद है, वो क्लास में भी जब टीचर पढ़ाता है तो बड़े ध्यान से सुनते हैं। कई बच्चे ब्लैक बोर्ड को देख करके जल्दी सीखते हैं। तो आप अपने बच्चे की लर्निंग स्टाइल पहचानें और वैसे ही उस बच्चे को पढ़ने के लिए आप प्रेरित करें। थर्ड होती है लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक का मतलब होता है आपका बच्चा लैंग्वेज में बहुत स्ट्रांग है, उसे पढ़ना, उसे बोलना, उसे लिखना ज्यादा पसंद है। तो वो बच्चे लिंग्विस्टिक लर्निंग स्टाइल के होते हैं, वो लिख करके, बोल करके, पढ़ करके जल्दी सीख सकते हैं। और नेक्स्ट लर्निंग स्टाइल होती है आपकी काइनेस्थेटिक। इसका मतलब है बॉडी यूज करके आपका बच्चा जल्दी सीखता है। आप कभी कभी कंप्लेन करते हो कि ये 1 मिनट टिक करके नहीं बैठ सकता, 1 मिनट टिक करके नहीं पढ़ सकता। ये कोई नेगेटिव बात नहीं है, इसका मतलब ये है कि आपके बच्चे की जो लर्निंग स्टाइल है वो काइनेस्थेटिक है। कई बच्चे डांस करते हुए पढ़ते हैं, कई बच्चे बिल्कुल भाग दौड़ते हुए पढ़ते हैं, छत पे पढ़े, नीचे पढ़े, बैठ के पढ़े, कैसे भी पढ़े, वो घूम घूम के पढ़े। आप उसको पढ़ने दें, आप उसको ये बाउंड ना करें कि वो चेयर टेबल पर चुपचाप बैठेगा तभी वो पढ़ पाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और नेक्स्ट लर्निंग स्टाइल होती है हमारी लॉजिकल, मैथमेटिकल। कई बच्चे आपने देखे होंगे वो हर बात में क्वेश्चन करते हैं, वो हर बात में रीजन ढूंढते हैं, वो स्ट्रेट बातों को बिल्कुल नहीं समझते, जब तक उनकी समझ में रीजन ना आ जाए वो चैन से नहीं बैठते। इसका मतलब है कि आपका बच्चा जो है वो लॉजिकल लर्निंग स्टाइल का बच्चा है। ऐसे बच्चों को मैथमेटिक्स और साइंस पढ़ने में ज्यादा मजा आता है। और नेक्स्ट जो लर्निंग स्टाइल होती है वो होती है आपकी इंटरपर्सनल। कई बच्चे ग्रुप में बैठ करके अच्छा पढ़ते हैं, वो शेयरिंग में अच्छा पढ़ते हैं, तो ऐसे बच्चों को आप ग्रुप में पढ़ने के लिए प्रेरित करें। और कई बच्चे होते हैं इंट्रापर्सनल, मतलब सॉलिटरी, उन्हें अकेले शांत बैठ के पढ़ना ज्यादा पसंद होता है, वो रात में चुपचाप पढ़ते रहते हैं, वो अकेले बैठ के उनको बहुत पढ़ना पसंद है। तो आप ऐसे बच्चों को पढ़ने से ना रोकें, उनको अकेले पढ़ने दें। आप बेटे, आप पेरेंट्स, आप अपने बच्चे की लर्निंग स्टाइल पहचाने और उसी स्टाइल से आप उसको पढ़ने दें। बच्चों, लर्निंग की भी अपनी एक थ्योरी होती है। आपको पता है हम जो भी याद करते हैं हम भूल जाते हैं, ये नेचुरल होता है। तो मैंने आपको एक रिवीजन प्लान बताया, अब मैं आपको लर्निंग थ्योरी बता रहा हूँ। देखो, 25% चीजें हमें वो याद रहती हैं जिनको हम पढ़ते हैं, 35% चीजें हमें वो याद रहती हैं जिनको हम सुनते हैं, 50% जिनको हम पढ़ के, सुन के, बोलते हैं वो हमें याद रहती है, और 60% हमें वो याद रहती हैं जिनको हम देखते हैं, और 75% हमें वो याद रहती हैं जिनको हम अपने आप करके देखते हैं। आप देखो प्रैक्टिकल जब आप करते हो तो आप जल्दी सीखते हो, अपने हाथ से जब आप सम सॉल्व करते हो तो आप जल्दी सीखते हो। अगर टीचर ने ब्लैक बोर्ड में सम सॉल्व कर दिया और आपने अपने हाथ से नहीं किया तो बाय वॉचिंग आपको 60% चीजें याद रहेंगी, लेकिन आप पूरा सम सॉल्व करना नहीं सीख पाओगे। तो आपको जो भी याद करना है आप अपने हाथ से करो। और 95% चीजें हमें वो याद रहती हैं जिनमें हम ऊपर वाले सारे काम करते हैं। हम पढ़ते भी हैं, हम बोलते भी हैं, हम लिखते भी हैं, हम करते भी हैं। तो बच्चों, यदि आपको 95% चीजें याद रखनी है तो आप अपनी मैक्सिमम बॉडी का यूज करो, अपने मैक्सिमम सेंसेस का यूज करो, अपना प्रॉपर जैसे लर्निंग प्लान बनाते हो वैसे आप अपना रिवीजन प्लान बनाओ, इन चीजों को फॉलो करो। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जब इन टेक्निक्स को अपनाओगे तो आपकी पढ़ाई इजी भी होगी, इंटरेस्टिंग भी होगी, इफेक्टिव भी होगी। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।